बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले पैगम्बर और नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ताला ने इंसान की मखलूक का पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ताला ने नई मखलूक बनाने का इरादा फरमाया है। फरिश्तों ने जिन्हों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी। वो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून रेज़ी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद और खून रेज़ी करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रखेगी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, तुम इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर हज़रत आदम ने जब चीज़ों के नाम बता दिए, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं ज़मीन और आसमान में पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, और फिर वो सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शरीक ना हुआ? इब्लीस ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक मोहलत दें। अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दी। शैतान ने कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम उठाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा और उनमें से अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद को तन्हा महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से जाओ खाओ पियो, मगर उस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, अल्लाह ताला ने तुमको इस दरख्त से इसलिए मना किया था कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। उसने कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। शैतान ने उन्हें धोखा देकर उस दरख्त के करीब खींच ही लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गई और वो दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और ख़ुद को छुपाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और फिर अगर आप हमें ना बख्शेंगे ना माफ़ करेंगे तो हम ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ और अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में रहने के लिए जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। तुमको वहीं रहना है, वहीं पे मरना है, वहीं पे ज़िंदगी गुजारनी है और वहीं पे पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 40 साल तक माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाकर उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हदायत लेकर तुम्हारे पास आए और तुम उसका कहना मानना। जो लोग नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और उन्हीं से इंसान की नस्ल शुरू हुई।
حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔